होम्योपैथिक कंसल्टेंट। आज हम लोग इस वीडियो पे कॉन्स्टिपेशन पे डिस्कस करने वाले हैं। कॉन्स्टिपेशन क्या है, उसके क्या क्या ट्रिगर फैक्टर्स है, कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है, उसके बाद सिम्टम्स तो उसका एक ही है, और उसके बाद उसके होम्योपैथिक मेडिसिन में कौन कौन से मेडिसिन है वो सारा हम लोग इस वीडियो पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले जानते हैं कॉन्स्टिपेशन होता क्या है। देखिए, कॉन्स्टिपेशन एक कंडीशन है जिसमें पर्सन जो होता है वो कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टी महसूस करता है अपने स्टूल को पास आउट करने में, या तो उसका जो बाउल मूवमेंट है वो प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, टाइमली नहीं हो पा रहा है, तो ये भी एक डिफ़िकल्टी है जो वो एक्सपीरियंस कर रहा है। और जब अगर वो उसको स्टूल पास आउट करने का अगर डिज़ायर है और अगर वो स्टूल पास आउट कर रहे हैं तो भी उसको डिफ़िकल्टी हो रहा है उसको पास आउट करने में। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिपेशन है। अब इसके ट्रिगर फैक्टर्स क्या है कॉजेशन कॉन्स्टिपेशन का। अगर आप लोग पानी प्रॉपरली नहीं पी रहे हैं जितना आपकी बॉडी में चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं कॉज है कॉन्स्टिपेशन को क्रिएट करने का। दूसरा, अगर आप डाइट अच्छे से खा रहे हैं बट उसमें फाइब्रेस की कमी है तो भी हम लोग को कॉन्स्टिपेशन से हम लोग सफ़र करते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा है कि अगर हम लोग का लाइफस्टाइल अच्छा नहीं चल रहा है, लाइक सुबह उठे, ब्रेकफास्ट नहीं किया, उसके बाद कुछ गपचप खा लिया, गपचप मतलब ऑयली फूड्स एंड कुछ फ्राइड फूड ये सब खा लिया, फिर कुछ नहीं खा रहे हैं, फिर रात मतलब सेडेंट्री लाइफस्टाइल। ठीक है, तो उस टाइम में कॉन्स्टिपेशन से पेशेंट सफ़र करता है, वो ये सिम्टम आएगा ही कॉन्स्टिपेशन का अगर उसका लाइफ बिल्कुल सेडेंट्री नहीं, मतलब सेडेंट्री लाइफस्टाइल है उसका। ठीक है, उसके बाद एक जो कारण और होता है वो है मेडिकेशंस का। लाइक मेडिकेशन इन द सेंस, आप अगर थायराइड के पेशेंट लाइक हाइपोथायराइडिज्म का पेशेंट में ज़्यादा देखने को मिलता है कॉन्स्टिपेशन कंपेयर टू हाइपरथायराइडिज्म। ठीक है, तो उस टाइम में भी आप मेडिसिन खा रहे हो तो उसके साइड इफेक्ट्स रहते हैं कॉन्स्टिपेशन, या आप ब्लड शुगर की मेडिसिन ले रहे हो तो ब्लड शुगर के मेडिसिन भी ये साइड इफेक्ट्स देते हैं कॉन्स्टिपेशन का। पेशेंट कब्जियत से सफ़र करता है मेडिकेशंस के टाइम में, या कोई ऐसा डिजीज़ जो वो लंबे समय से लेते आ रहा है तो भी उसकी मेडिसिन खा के उसमें एक साइड इफेक्ट्स आता है कॉन्स्टिपेशन का। ठीक है, एक मेन कारण मैं आपको और बताऊंगी जो इसका कॉजेशन है कॉन्स्टिपेशन का, वो है लेग्जेटिव। अब क्यों कहेंगे लेग्जेटिव तो स्टूल कराते हैं ना भाई, नहीं। अब क्या, किसी को सुबह स्टूल पास आउट नहीं हुआ है, उसको रात में पास आउट हुआ है, उसको क्या लगेगा मुझे कॉन्स्टिपेशन है? नो, बिग नो, वो कॉन्स्टिपेशन नहीं है। अगर आपको पता है मेडिकल साइंस तो ये कहता है कि अगर आप वीक में 4 बार भी जा रहे हो ना, आपका स्टूल 4 ही बार पास आउट हुआ है पूरे वीक में, तो भी ठीक है, वो तब भी कॉन्स्टिपेशन नहीं कहलाएगा। कॉन्स्टिपेशन कब होता है? जब आपको लंबे टाइम से प्रॉब्लम आ रहा है, आप डाइट भी अच्छे ले रहे हो बट स्टिल अगर आप प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, आपको हर चीज़ में डिफिकल्टीज आ रहा है, तब आप एक कह सकते हो कॉन्स्टिपेशन। लेकिन ठीक है, बीच में गड़बड़ हुआ, 2-3 दिन आपको स्टूल टाइमली पास आउट नहीं हुआ, हो सकता है आपने अच्छी डाइट नहीं लिया है, आपका स्टूल हार्ड हो रहा है, ड्राई नॉटी स्टूल आ रहा है, तो वो कॉन्स्टिपेशन नहीं है। ठीक है, तो कॉन्स्टिपेशन सोचता है लोग कि हाँ मुझे कॉन्स्टिपेशन हो गया, एक बार स्टूल पास आउट नहीं हुआ है, तो वो लोग लेग्जेटिव लेते हैं। ये जो लेग्जेटिव ठीक है, बट इसका जो मिसयूज लोग करने लगता है ना, लेग्जेटिव एक बार पेट साफ नहीं हुआ लेग्जेटिव ले लिया कोई सा, ये सबसे बड़ा कारण है कॉन्स्टिपेशन का। क्या होता है, जो ये लेग्जेटिव हम लोग लेते हैं तो हम लोग की जो बॉडी में जो डाइजेशन के टाइम में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो काम करता है वो वीक होने लगता है। ठीक है, जब वो वीक होता है तो वो कहीं ना कहीं कॉजेशन करेगा, कॉन्स्टिपेशन को वो लाएगा। इसलिए यूज बेटर है लेग्जेटिव का, बट मिसयूज इज नॉट गुड। आप मिसयूज कर रहे हो लेग्जेटिव का तो वो तो कॉन्स्टिपेशन आपको ला देगा, क्योंकि आप उस पर डिपेंड हो जाओगे, उसके बाद उस मेडिसिन का अलग से साइड इफेक्ट आपकी बॉडी में चल रहा है। ठीक है, तो ये सब था कॉन्स्टिपेशन के बारे में, जो कि मैंने आपको इसके ट्रिगर्स और कॉजेशन बता दिए। अब हम लोग होम्योपैथिक मेडिसिन का डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कौन से मेडिसिन बेस्ट है। तो पहला मेडिसिन है एलुमिना। एलुमिना जो है वो ओल्ड एज, बच्चे, बड़े और मिडिल एज, सब लोगों के लिए बेस्ट है। अगर वो उस टूल के साथ ना पास करने में उसको बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा है, ठीक है, मीन्स जहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेन लगाना पड़ रहा है वहाँ पे एलुमिना इज़ द बेस्ट मेडिसिन। खासकर इसका जो इन्फेंट में जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, न्यूबॉर्न बेबी, उनका अगर जो स्टूल है वो शिप डंग टाइप का, जैसे बकरी या भेड़ लोग को देखते हो छोटा छोटा टुकड़ा टाइप का वो लोग स्टूल पास आउट करते हैं, वैसे अगर बच्चा अगर न्यूबॉर्न बेबी पास आउट कर रहा है तो उस वक्त भी एलुमिना इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर दोज पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम दैट टाइप ऑफ कॉन्स्टिपेशन। ठीक है,
और खासकर इसका गाइडिंग सिम्टम्स यही है कि वहाँ पे उसको ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा है अपना स्टूल को पास आउट करने के लिए, वहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा जोर लगा रहा है, ठीक है, तब एलुमिना इज़ द बेस्ट वन। सेकेंड एक मेडिसिन है दैट इज़ एलुमिन। एलुमिन भी एक बहुत अच्छी मेडिसिन है जो कि आप चला सकते हैं तब जब स्टूल का डिज़ायर ही नहीं हो रहा है, पेशेंट हफ्ता भर उसको डिज़ायर नहीं हो रहा है स्टूल का, उसको पता है कि वो 1 वीक से स्टूल पास आउट नहीं किया है और उसको साथ में डिज़ायर भी नहीं हो रहा है, उसको प्रेशर भी नहीं आ रहा है कि वो स्टूल डिज़ायर मतलब पास आउट करे, देन दैट मेडिसिन इज़ द बेस्ट फॉर दोज पर्सन जिसको बहुत 1 हफ्ते से हो गया है टाइम और उसको अभी तक स्टूल का डिज़ायर नहीं आया है और उसको अभी भी कोई टेंडेंसी नहीं है कि वो पास करे स्टूल को, ठीक है। उसके बाद एक मेडिसिन है दैट इज़ ब्राइनिया एल्बा। ब्राइनिया एल्बा इज़ द गुड मेडिसिन जहाँ पे स्टूल ड्राई रहे, हार्ड रहे, नॉटी रहे, ठीक है। बहुत ज़्यादा ड्राई और हार्ड स्टूल अगर पेशेंट क्या कहते हैं पास आउट कर रहा है विथ पेन, उसको मतलब बहुत भारी लग रहा है, उसको रेक्टम एरिया में बहुत पास आउट करने में दर्द हो रहा है, उसके बाद पास आउट होने के बाद उसको वहाँ पे थोड़ा सा स्वेलिंग सा फील हो रहा है, तो ब्राइनिया एल्बा इज़ द बेस्ट फॉर दोज टाइम, ठीक है। उन पेशेंट्स के लिए ब्राइनिया एल्बा बहुत ही अच्छा मेडिसिन है। फिर एक मेडिसिन है दैट इज़ नक्स वोमिका। नक्स वोमिका भी बहुत अच्छी मेडिसिन है कॉन्स्टिपेशन में, वो तब जहाँ पे इनफेक्चुअल डिज़ायर है, ठीक है। लाइक मान के चलिए पेशेंट गया, उसने अपना स्टूल पास आउट किया, उसका स्टूल पास आउट का क्वांटिटी सेटिस्फाई नहीं है, उसको लगता है और होना चाहिए, मीन वो एक बार स्टूल पास आउट करने के बाद भी ये बोल रहे हैं दूसरे बार में कि मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा और होना चाहिए था, मतलब इसका इनफेक्चुअल डिज़ायर है और सेटिस्फाई भी नहीं है अपने स्टूल को पास आउट करने में, तो नक्स वोमिका उस जगह बहुत अच्छा काम करती है। वहाँ पे अगर उसको लगता है कि हाँ थोड़ा सा स्टूल पास आउट बचा हुआ है, लग रहा है अंदर अभी भी है, अभी और होना चाहिए था, तब नक्स वोमिका बहुत अच्छा काम करती है, ठीक है। फिर एक मेडिसिन है दैट इज साइलेशिया। साइलेशिया मेडिसिन भी बहुत अच्छा होता है कॉन्स्टिपेशन के लिए। खासकर आप देखते होंगे जो फीमेल का है मेनली कि मेंस, बहुत सी फीमेल होती है जिनका मेंसेस से पहले और उसके बाद में या मेंसेस के टाइम में, बाद का नहीं, मेनली इसका बिफोर मेंस और ड्यूरिंग मेंसेस होता है कि कॉन्स्टिपेशन। बहुत सी फीमेल होती है जो इसको लूज मोशन स्टार्ट हो जाता है, लाइक डायरिया टाइप का स्टार्ट हो जाता है, लूज स्टूल पास आउट करती है, और बहुत सी फीमेल्स होती है जिनको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है बिफोर मेंसेस और ड्यूरिंग मेंसेस, तो इस वक्त भी साइलेशिया बहुत अच्छा काम करती है। और साइलेशिया का और सबसे मेन गाइडिंग सिम्टम्स क्या पता है, जो जब स्टूल पास आउट करता है ना तो वो ड्राई रहता है, हार्ड रहता है और लंबा रहेगा, ठीक है। स्टूल का जो क्या रहता है क्वांटिटी, मतलब वो जो स्टूल पास कट कर रहे हैं तो वो ड्राई, हार्ड, लॉन्ग और साथ ही साथ वो इतना हार्ड रहता है ना कि उसको मैकेनिकली रिमूव करना पड़ रहा है, मतलब वो खुद के प्रेशर से नहीं निकल रहा है, उसमें मैकेनिकली मतलब लोग हाथ, पेंसिल इसका यूज़ करते हैं उसको निकालने के लिए। तो साइलेशिया उस जगह बहुत अच्छा काम करता है। आप इसको अगर वैसे पेशेंट सफ़र कर रहे हैं जिनको मैकेनिकली अपना स्टूल को निकालना पड़ रहा है, वेरी गुड मेडिसिन, ठीक है। फिर एक मेडिसिन है दैट इज सीपिया। सीपिया ज़्यादातर प्रेग्नेंट वुमेन को, जैसे प्रेगनेंसी में तो डॉक्टर से कंसल्ट करके ही मेडिसिन लेना चाहिए, बट हाँ सीपिया जो है थोड़ा सा कंसल्ट करके लीजिए, बट हाँ ये प्रेग्नेंट वुमेन को भी जो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम रहता है, सब प्रेग्नेंट वुमेन कॉन्स्टिपेशन से सफ़र करती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उस वक्त सीपिया बहुत अच्छा काम करते हैं, ठीक है। बाकी बहुत सारे मेडिसिन है कॉन्स्टिपेशन के लिए और वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए इस वीडियो पे सारा मेडिसिन हम लोग नहीं शेयर कर पाएंगे, तो मैं आपको अपना जो मेरा शॉर्ट वीडियो है उसमें स्टूल कॉन्स्टिपेशन का सारे मेडिसिन और उसका जो मेन गाइडिंग सिम्टम है कि कौन से सिम्टम पे कौन सा मेडिसिन है वो मैं अपडेट कर दूंगी, आप लोग उधर भी देख लीजिएगा। बाकी इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड।